हेलो इनक्रेडिबल लेडीज़, पिछली वीडियो में हमने थॉट एक्सपर्ट से जाना कि पढ़ाई और गीत संगीत की तरह पॉजिटिव सोचना भी सीखा जा सकता है। खैर, आज हम मिलेंगे एक ऐसी पॉजिटिव फीमेल पर्सनैलिटी से जो बाय प्रोफेशन एक पेंट ब्रश आर्टिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। एक्वाडोर, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस आदि देशों में भी काम कर चुकी हैं। आज के इस कोरोना काल में एज ए आर्टिस्ट इनकी एक कोविड-19 आर्ट जी न्यूज सहित कई नेशनल न्यूज चैनल पर फीचर्ड हुई। जयपुर की आर्टिस्ट तनुश्री ने कुछ इसी तरह का मैसेज अपनी पेंटिंग के जरिए दिया है। आपको बता दें कि आर्टिस्ट तनुश्री फिलीपींस, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के आर्टिस्ट के साथ काम कर चुकी हैं। नहीं, तनुश्री नामनी पेंटिंग आर्टिस्ट है, एक कलात्मक पेंटिंग बना दी। मेरे साथ जुड़ गई हैं आर्टिस्ट तनुश्री, जो पेंटर हैं और साथ में मॉम का किरदार भी निभा रही हैं। क्या कह रही हैं, आइए सुनिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज तनुश्री एंड आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। सो आइए आज हर टॉक्स में बात करते हैं गुड़गांव से फेमिनिस्ट तनुश्री जी से। नमस्ते तनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव फीमेल टॉक शो हर टॉक्स में। Thank you so much. I'm really glad to be a part of this show and मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑनर फील हो रहा है कि आप मेरा यहाँ पे एटलीस्ट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया है जहाँ पे मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकती हूँ। सो थैंक यू। तो तनुश्री जी, आपके बारे में, आपके करियर के बारे में बात करें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, उससे पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए। जैसा कि ऑलरेडी अंजलि जी ने बताया है कि मेरा नाम तनुश्री है और मैं एक आर्टिस्ट और इंटरनेशनल स्पीकर हूँ। वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक मदर भी हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का है और एक 1 साल का है। और उसके अलावा मैं होम मेकर हूँ। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सभी लोग होम मेकर हैं। सो यस, अभी इतना ही मैं बताऊंगी, बाकी आगे बात करते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। तो मैम, जैसे मैंने देखा कि आप एक कलाकार हैं, आप एक पेंटर हैं, यानी जो ब्रश से किसी भी कैनवस में को जिंदा कर सकती हैं। तो इस कला के जरिए आप समाज के लिए बहुत कुछ कर पा रही हैं। विशेषकर महिला के लिए आप क्या कर रही हैं अपनी कला के? एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग एज ए वुमेन, हम सब में एक कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव चीज जरूर होती है। वो अलग अलग फील्ड में होती है। कई लोग, कला का मतलब केवल आर्ट नहीं हुआ, म्यूजिक, डांस, कुकिंग, ये सारी चीज कला से ही रिलेटेड है। तो अभी मैं ये कहूंगी कि बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं ये इस चीज को मैं आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, ताकि मैं और जो लेडीज हैं जो इस फील्ड में हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिस वजह से उनको एक पहचान नहीं मिल पा रही है, जो कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। सो उनको कहीं ना कहीं आगे मैं देखती हूँ कि उनको एक फ्यूचर दे पाऊँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मैम, आपकी पेंटिंग जी न्यूज और नेशनल बहुत सारे चैनल्स में पब्लिश हुई थी और संख्या भी बटोरी थी उसमें। तो उसमें कैसी क्या खासियत थी? एक्चुअली वो जो मेरी पेंटिंग है वो मैंने बनाई थी कोविड के ऊपर। उसका मैं शुरू थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। मैं हमेशा से पेंटिंग, जो भी पेंटिंग मैं करती आ रही हूँ, वो पॉजिटिव आर्ट्स, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि हर एक पेंटिंग में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, एक मैसेज होगा, ताकि जब किसी के घर जाती है या आप उसको देखो तो आप, आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको देखने से आपको पीस मिलता है, एक सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो वो वाइब्स होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग थोड़ा सा रोती हुई थोड़ा सा ऐसे भेजेंगे तो सामने वाला डल हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा पार्टी वाला म्यूजिक, तो पार्टी मोड में आ जाते हैं, थोड़ा सा दुखी वाला सुनते हैं तो दुखी मोड में आ जाते हैं। सेम वैसे ही इसी आर्ट के साथ है कि जैसे आप देखोगे वैसे आप फील करोगे। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, जो मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस फीलिंग के साथ मैं आर्ट बना रही हूँ, वही फीलिंग के साथ मैं सामने वाला कस्टमर या जो भी बायर है वो उसको देखे उसी फीलिंग के साथ। तो यही मैंने कोविड आर्ट के साथ किया। कोविड में मैंने हमेशा से हर कोई नेगेटिव बना रहा था कि जेल में बंद है, बच्चे रो रहे हैं। मैंने इसको एक पॉजिटिव दिशा दिखाई। उसमें मैंने जैसे 2 हाथ बनाए थे और वर्ल्ड का मैप बनाया। उसका रीजन ये था क्योंकि हाथों से ही आता है कोरोना, और अगर हम लोग इसको बराबर से अच्छे से धोते रहेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो एक ना एक दिन चला जाएगा। वर्ल्ड का मैप इसलिए बनाया क्योंकि पूरे जहां में यही चीज है। आज की डेट में सब पूरा वर्ल्ड एक ही जगह पे है, सब जगह फैला हुआ है। तो ये चीज एक ऐसी थी कि मतलब मीडिया को अच्छा लगा कि कुछ पॉजिटिव आपने मतलब दिखाने की कोशिश करी जहां पे लोग डिप्रेस्ड हैं।
अलग सोचा, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। तो इनफैक्ट जी न्यूज और जैसा मैंने बताया, उसके अलावा जो हमारे इकोनॉमिक टाइम्स इकोनॉमिक वुमेन फोरम है, वहां पे भी उन्होंने अपने फीचर किए अपने पेज पे। देन उसके बाद यूके बेस्ड जो वर्ल्ड बुक पब्लिशिंग हाउस है, उससे मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ, लायंस क्लब से हुआ कि फॉर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। तो काफी सारी चीजें हुई, बिकॉज आप जब दिल से कुछ करना चाहते हो तो आपको वो रिटर्न में मिलता है। तो मैम, आप एक पेंट ब्रश आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, और इंटरनेशनल वुमेन समिट में एज ए प्रोफेशनल स्पीकर आप पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। तो इसमें आपका क्या रोल था? जी, इसमें एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि अभी जो ये मेरा, मैं ये नहीं कहूंगी मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं ये कहूंगी सक्सेस की तरफ मैंने अपना पहला कदम लिया है। और एज ए वुमन एक लेडी के ऊपर जी थैंक यू। तो एक लेडी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक हाउस की भी, बच्चों की भी, उनको भी बहुत सारी चीजें रहती है। तो बीइंग अ वुमेन आप एक मल्टीटास्कर हो, आप काफी स्ट्रांग हो। और जिस तरीके से जो ये मेरा चला है सक्सेस की ओर, मेरा कह सकते हैं रास्ता, उस चीज को देखते हुए उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था कि ड्यूरिंग कोविड आप इस चीज को किस तरीके से आपने सक्सेस को अचीव किया अभी तक जो भी आपने किया, और लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसको किस तरीके से लें। इस टाइम को पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लोग बहुत परेशान हैं कोविड को लेके, लेकिन जरूर स्टार्टिंग में मैं भी थी, मैं समझ सकती हूँ कि फैमिली में बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो आप कितना कहीं हो ना जाए, हमेशा एक डर बना रहता है। लेकिन वही था कि क्या इसी तरह जीऊं मैं, या फिर इसके साथ साथ कुछ नया करे जहां से आपका ध्यान भी बढ़ सके और आप कुछ अलग करके कुछ अलग चीज आप क्रिएट करते हो। तो वही चीज मेरे साथ हो गई। तो वो मैंने इंटरनेशनली, जहाँ पे आप कह सकते हैं 30+ कंट्रीज से लेडीज थी, अराउंड 130 लेडीज थी वहां पे, एंड वहाँ मैं एक एज ए स्पीकर वहां पे गई थी, मैंने प्रेजेंट किया कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है इस टाइम पे। आपने अपने देश को प्रेजेंट किया, वो बहुत बड़ी बात है। और जिस लेवल पे आप जाके अपने देश को प्रेजेंट कर रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने काम को करती रहें और अपने देश को प्रेजेंट करती रहें। तो मैम, भारत के अलावा किन किन देशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं? भारत के अलावा और किन किन देशों में आपने अपनी सेवाएं दी? एक्चुअली मैंने MBA किया था और मैं मुंबई में थी, फिर मैंने IT फर्म में 2 साल जॉब किया, एंड मैरिज के बाद मैं शिफ्ट हो गई थी साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में 5 साल रही हूँ, और फिर फिलीपींस अनदर 3 इयर्स। तो कुल मिला के 8 साल में बाहर रही हूँ। और इन कंट्रीज में मैंने स्टार्ट की थी अपनी पेंटिंग की जर्नी बेसिकली साउथ अफ्रीका से, क्योंकि वहां पे ये था इनिशियली मुझे लगा कि मैं शायद जॉब वॉब अभी नहीं करती हूँ, बाहर आए हैं पहली बार, थोड़ा सा देखना चाहिए कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, थोड़ा समझने जानने में आपको टाइम लगता है कहीं भी। उस टाइम में फिर ये हुआ कि मैं थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने काफी इंकरेज किया कि कुछ करो, डू समथिंग जो मतलब बहुत जरूरी है। एंड फिजिकली से ज्यादा मुझे लगता है मेंटली सपोर्ट जो होता है ना, जो एक जो भी आप कहो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको मोटिवेट कर देता है। तो उस टाइम पे जब मैं वहां पे पहुंची थी तो उन्होंने ही बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ करते हैं। तो मैं बस ऐसे ही मैंने मटेरियल्स खरीदे। तो मैं बेसिकली देखा जाए पेंटिंग मैंने एज ए हॉबी स्टार्ट करी थी, हॉबी मेरा पैशन बन गया, पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया। तो वहां अफ्रीका, फिलीपींस और ये, एंड उसके अलावा मैं काफी और कंट्रीज में मैंने विजिट किया, जैसे स्विट्जरलैंड, पेरिस, सिंगापुर, जापान। वहाँ की आर्ट गैलरीज को मैंने एक्सप्लोर किया कि किस टाइप के आर्ट होते हैं, कैसे वेरिएशंस होते हैं उसमें। तो काफी कुछ सीखने को मिला। जब आप ट्रैवल करते हो तो आप काफी कुछ चीजें लर्न करते हो, और सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, जितना सीखे उतना कम है। तो मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज किया? मैं कहूंगी मेरा टर्निंग पॉइंट कोविड ही है। सही बताऊं तो अच्छा है कि लोगों की कोविड की वजह से किसी ना किसी की लाइफ में चेंज हुआ है। नहीं, और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ कि जब ऐसी कोई मुसीबत आती है तब जरूर कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है, कुछ बड़ा क्रिएट होता है। आज इसी की वजह से आप देखो, आप और मैं, हम दोनों वर्चुअली मिल पा रहे हैं, वरना आप मेरे ख्याल से आप MP में हो, राइट, और मैं यहाँ पे हूँ गुरुग्राम में। अगर ये चीज नहीं होती
तो आज आप और मैं बात नहीं कर रहे होते। Yeah, sure. तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। और ये जरूर कहूंगी थोड़ा वर्कलोड इस मामले में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया लोगों का। थोड़ा वर्क 24/7 आप हमेशा ऑन रहते हो कि हाँ वी आर ओके, किसी भी टाइम आप आ जाओगे। लेकिन ये है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। अभी आप मेरे से हो रहे हो, कल को मे बी आप कहीं बाहर से हो जाओगे, काफी लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये मैं कहूंगी पहले जैसे हम लोग की जैसे आर्ट गैलरी में कुछ लिमिटेड लोग आते थे जिनको इनवाइट जाता था या जिन लोगों को पता है, मे बी 100-200 लोग। अब क्या है, आर्ट गैलरी अगर मैं ऑनलाइन दे रही हूँ तो वो मिलियंस लोगों तक पहुंच रही है। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कितने लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ इंटरनेशनली, कंट्री में। तो मतलब देखा जाए तो यस, ये कोविड से और जो इसके बाद जो जी न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स जो मैंने जिक्र किया, इन सब के से ये सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज था मेरी लाइफ में। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था, मैं केवल अपना काम कर रही थी। मुझे हमेशा इंटेंशन रहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन 0 रही है, काम मेरा 100% रहा है। यही होना चाहिए। तो ये मिल गया तो आई एम लाइक कि हाँ, इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है। एंड अलोंग विद मेरे दोनों बच्चों के साथ, मतलब उनके साथ काम करना अपना लेडी को आपके जब वीडियो देखेंगे तो जरूर इंस्पायर होंगे कि दो बच्चों के साथ में भी आप अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं, अपने काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आई विश अगर 1-2 लोग भी थोड़े से इंस्पायर हो जाए, आई वुड बी रियली हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कुछ लोगों को अगर मैं इस तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो मैम, आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? मींस आपकी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है आगे? देखिए, वैसे तो जैसे मैंने बताया कि इसी फील्ड में हूँ, आर्ट और स्पीकर। कहीं ना कहीं देखिए ऐसी तो कोई लिमिट नहीं होती है सक्सेस की। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसका कोई एंड मैंने सोच के रखा है कि हाँ मुझे इस लेवल पर पहुंचना है। लेकिन हाँ, अपने जैसे मैंने बोला कि मैं काम करती जा रही हूँ, इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं इससे और इससे ज्यादा इसमें काम करती जाऊँ। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लोगों की, और कहीं ना कहीं मेरा रीजन ये है कि मैं लोगों को किस तरीके से, खास करके जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको किस तरीके से प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। वो मेरा मेन है कि लेडीज जो हैं, जो घर में रह गई है, उनकी हॉबीज है, हॉबीज बन के जो रह गई है, वो जो हॉबीज है उनको वो प्रोफेशनलिज्म में दे पाऊं, ताकि वो लोग भी फील करें कि यस आई कैन डू समथिंग। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो बाहर जाके, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं घर पे बैठ के कर सकती हूँ। तो ये वाली मेरी जो फीलिंग जो मुझे अब आ रही है, वो आई होप मैं आगे लोगों तक पहुंचा पाऊँ। जरूर हम अपने तरीके से, हम अपने वीडियो के तरीके से हम जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, लेडीज तक पहुंचाएंगे कि वो हमारे भारत में ही कह लो कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो सिर्फ एक हॉबी तक बन के रह गए हैं। मे भी इस वीडियो के जरिए वो लोग अपने हुनर को एज ए प्रोफेशन बनाएं और आगे आए। तो मैम, एज ए फेमिनिस्ट, एज एन आर्टिस्ट एंड स्पीकर, आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेल मेंबर को नीचा दिखाना है या उनको डोमिनेट करना है। इसका मतलब है कि जो आप हो, सबसे पहली चीज अपने आप को प्यार करना सीखो। हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग दूसरों को प्यार देते हैं पर खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद को आप प्यार दो, खुद की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या हो। मैं सारी लेडीज को ये कहूंगी कि आप लोग इस घर के हर एक अपने अपने घर की सनशाइन हो। इसको आप ध्यान रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि जैसा आप अपने आप को पोर्ट्रे करोगे वो आपके बच्चों में आएगा और वही चीज आपके फैमिली में अफेक्ट दिखाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए गुस्सा और ये सब चीजें होती रहती है, हर फैमिलीज में होती है। लेकिन अब यही है कि आप अपने आप को जिस दिन प्यार करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो तनुश्री, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपसे आज सीखने को मिला है कि क्रिएटिविटी के साथ साथ यदि वाणी का संगम हो जाए, यदि आपकी वॉइस का संगम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हर तरह थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच अंजलि एंड आपकी टीम। एंड मैं बहुत ज्यादा प्रे करूंगी कि हमारा जो ये शो है ये बहुत करोड़ों लोगों तक जाए, लोग इसको खूब देखें, लोग आना चाहें कि नहीं अंजलि अब आप प्लीज मुझे बुलाइए। तो आई एम जस्ट वेटिंग। मैं प्रे करती हूँ कि बहुत सक्सेसफुल हो आपका ये शो, बहुत सक्सेसफुल हो।
And thanks once again for giving me such a wonderful platform. अंजलि, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा हर टॉक्स पे आके। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हम सबको, जहाँ पे हम लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बाकी सबसे। सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओ वुमनिया तनुश्री जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी। ईमेल आईडी नीचे दी हुई है। आपने यदि हर टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बाकी मैं फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी इनक्रेडिबल ओ वुमनिया के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।